दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट चमकता हुआ ग्लास कैसे बनता है, या फिर ये कि जब हमारे सभी कैमरास के लेंस गोल होते हैं तो फोटोज रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में क्यों आती है। अच्छा ये तो जानते होंगे कि हवाई जहाज आसमान में उड़ते हुए अपने पीछे ये सफेद लाइंस क्यों छोड़ता जाता है। नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आज हो गया हूँ मैं आपको करने एक बार फिर से फैक्टिफाई। तो छोड़ दें सब फालतू के काम और ठूस ले अपने नाजुक कानों में उन हैवी बेस वाले हेडफोन्स को। बिना एक भी पल की और देरी किए शुरू करते हैं आज का ये इनक्रेडिबल सफर। फैक्टिफाई, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों चाहे आपका लेटेस्ट मोबाइल फोन हो या फिर महंगे DSLR कैमरास, आपने गौर किया होगा कि इन कैमरास में लेंस तो गोल ही होता है, लेकिन जो फोटो या फिर वीडियो ये आउटपुट में देते हैं वो हमेशा रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में होती हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। तो होता क्या है कि दोस्तों हमें लेंस तो गोल ही नजर आता है, लेकिन इस लेंस का काम सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना होता है, ना कि उसकी फाइनल इमेज बनाना। जो फोटोग्राफ हम देखते हैं वो दरअसल लेंस के पीछे मौजूद एक रेक्टेंगुलर सेंसर पर बनती है। इस सेंसर पर ही ये डिपेंड करता है कि फोटो का आकार कैसा होगा। अगर उस सेंसर का आकार गोल होगा तो फोटो भी गोल ही आएगी, लेकिन चूंकि इस लेंस के एजेस पर पड़ने वाली लाइट थोड़ी बेंड होकर गिरती है, इसीलिए एक रेक्टेंगुलर सेंसर की मदद से कैमरा इमेज के डिस्टॉर्टेड आउटर एजेस को क्रॉप आउट कर देता है और हमें मिलती है एक रेक्टेंगुलर HD फोटोग्राफ। तो कुछ समझे? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ग्लास एक कमाल का मटेरियल है, सॉलिड लेकिन ट्रांसपेरेंट। ये दोस्तों इंसान का बनाया एक सबसे पुराना वर्सेटाइल मटेरियल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लास को पिघली हुई रेत से बनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कांच को रेत यानी कि सैंड से ही बनाया जाता है, लेकिन रेत को पिघलाकर कांच बनाना कोई आसान काम नहीं। और ये इसलिए क्योंकि रेत बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होती है, 1700 डिग्री सेल्सियस टू बी एग्जैक्ट। और फिर जब ये पिघली हुई रेत ठंडी पड़ती है तो अपना रंग रूप पूरी तरह से बदल लेती है। ये एक ट्रांसपेरेंट जमे हुए लिक्विड जैसी हो जाती है जो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता, और साइंटिस्ट इसे अमॉर्फस सॉलिड का नाम देते हैं। दोस्तों कांच सस्ता होने के साथ साथ मोल्ड करने में भी बहुत इजी होता है, और इसकी सबसे अच्छी खासियत तो ये है कि इसे कई बार रिसाइकल भी किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अगर आपने आसमान में कभी उड़ते हुए जेट प्लेन को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि ये अपने पीछे एक वाइट ट्रेल छोड़ता हुआ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हाँ, आप में से कुछ बुद्धिजीवी ये जानते भी होंगे, लेकिन अपने बाकी भाइयों को भी बता दूं कि प्लेन्स के पीछे छूटी इन सफेद लाइंस को कंडेंसेशन ट्रेल्स कहते हैं। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे कि कंडेंसेशन का मतलब है कि जो वाटर वेपर्स हवा में मौजूद होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स का कंडेंस होना, यानी कि एक ही जगह पर जमा होना। अब होता क्या है कि एक जेट इंजन में फ्यूल कंबशन के बाय प्रोडक्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, और जब ये जेट इंजन अच्छी खासी हाइट पर ठंडी सर्द हवाओं के बीच इन वाटर वेपर्स को पीछे छोड़ता है तो वो तुरंत ही जम जाती हैं और हवा की गैर मौजूदगी में वहीं टिके रहते हैं। अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो ये कंडेंसेशन ट्रेल्स जल्दी ही पिघल जाती हैं, लेकिन अगर मौसम नम हो तो ये प्लेन के उड़ने के कई घंटों बाद तक भी देखी जा सकती हैं। तो कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देना, और अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलना, क्योंकि फैक्ट्स के इस ऑसम सफर पर हम हर हफ्ते निकलते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कोक के एक रेगुलर कैन को जब हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन वहीं डाइट कोक का कैन पानी में नहीं डूबता, जबकि इन दोनों ही कैन्स में कोक की इक्वल क्वांटिटीज ही है। क्या आप इसके पीछे की साइंस जानते हैं? तो दोस्तों बता दूं कि ये होता है इन दोनों ही कैन्स में मौजूद कोक में डिफरेंट शुगर लेवल्स की वजह से। यहाँ 350 ml कोक के रेगुलर कैन में 39 ग्राम शुगर होती है। वहीं आपको बता दूं कि डाइट कोक में चीनी नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो चीनी से कई गुना ज्यादा मीठा होता है, और इसीलिए कोक में इसकी जरा सी क्वांटिटी मिलाने पर उसे अपनी जानी पहचानी मिठास मिल जाती है। यहाँ रेगुलर कोक में मिली हुई शुगर उसे पानी से ज्यादा डेंस बनाती है, जिस कारण ये कोक कैन पानी में डूब जाता है। वहीं डाइट कोक में शुगर की ना के बराबर मात्रा होने की वजह से उसकी डेंसिटी पानी से कम ही रहती है, और इसीलिए दोस्तों डाइट कोक का कैन पानी पर तैरता रहता है। तो अब आपके पास अपनी अगली पार्टी में दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नया है। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत एक जिंदादिल शख्सियत थे।
उनकी मौत के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे कई तथ्य आम लोगों के सामने आए जो शायद वो पहले नहीं जानते थे। इनमें से एक ये था कि सुशांत ने चांद पर जमीन का एक टुकड़ा भी खरीद रखा था। अब दोस्तों, ये सुनकर हर किसी के मन में ये सवाल तो जरूर उठा होगा कि आखिर चांद पर जमीन कौन सा प्रॉपर्टी डीलर बेचता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत ने ये जमीन किसी प्रॉपर्टी डीलर से नहीं बल्कि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी। आपको ये भी बता दूं कि ये एक क्राउड फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो लूना सोसाइटी इंटरनेशनल के साथ मिलकर चांद पर सभी के लिए अफोर्डेबल परमानेंट रेजिडेंसेस, टूरिस्ट फैसिलिटीज और रिसर्च सेंटर्स डेवलप करना चाहती है। इनकी वेबसाइट lunarregistry.com पर जाकर आप चांद के जिस हिस्से पर भी चाहें एकड़ के हिसाब से प्लॉट खरीद सकते हैं। प्राइस $20 पर एकड़ से शुरू होकर $200 पर एकड़ तक जाता है। और दोस्तों, इस पूरी इंडस्ट्री को नाम दिया गया है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रियल एस्टेट। हालांकि आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में फाइनलाइज हुई थी, उसके मुताबिक चांद या फिर किसी भी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट पर किसी भी देश या फिर ऑर्गेनाइजेशन का मालिकाना हक नहीं हो सकता और ये सेलेस्टियल बॉडीज पूरी मानव जाति की जागीर है। इसे तब प्रोविंस ऑफ ऑल मैन का नाम दिया गया था। इसीलिए दोस्तों, इन खरीदे हुए टुकड़ों की कोई लीगल स्टैंडिंग तो नहीं है और ज्यादा चांसेस तो इसके हैं कि इन्हें खरीदने वाले शायद ही अपनी उम्र में सैटेलाइट इमेज पर दिखने वाले चांद के उस हिस्से को असलियत में देख पाएं। खैर, शौक बड़ी चीज है, इसकी कोई कीमत नहीं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये मजेदार ऐड तो आप सभी को याद ही होगी। नया ऑल आउट, ज्यादा आसान, ज्यादा असरदार। आपके कान के पास जब कभी बिनबिनाता हुआ मच्छर आता है तो आपका सबसे पहला रिएक्शन होता है मॉस्किटो रिपेलेंट मशीन को ऑन करना। फिर इसे टर्बो मोड पर लगाकर आप सुकून की नींद लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं और ये मशीन मच्छरों को भगाती कैसे है? नहीं तो अभी बताता हूँ। दोस्तों, एक मॉस्किटो रेपेलेंट मशीन के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें नीचे की तरफ फिट होने वाली इस लिक्विड रिफिल में 3 मेजर कंपोनेंट्स मिक्स किए होते हैं। सबसे पहला होता है इंसेक्टिसाइड, जो मच्छरों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। दूसरा कंपोनेंट होता है डिओड्राइज्ड केरोसिन, जो इंसेक्टिसाइड को गर्म करने पर इजीली एवेपोरेट करने में मदद करता है। और तीसरा, इसमें खुशबू के लिए परफ्यूम भी ऐड की जाती है। अब इस मिक्सचर में एक पोरस विक डाला होता है, जिसका दूसरा सिरा ऊपर एक गर्म मेटल कॉइल के साथ जुड़ा होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि कैपिलरी एक्शन से ये विक इस मिक्सचर को इस गर्म कॉइल तक पहुंचाता है, जिससे लिक्विड इंसेक्टिसाइड धीरे धीरे वेपराइज होने लगता है और मच्छरों के दिमाग में घुसकर उन्हें पागल कर देता है। वो मरते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होते, ये सच है। खैर, अगर आपको आज का ये वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो इसे एक लाइक दिए बिना मत जाना। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, दुनिया भर के हेड ऑफ स्टेट्स की सिक्योरिटी हमेशा ही एक मेजर कंसर्न रहती है, क्योंकि इतिहास में अमेरिका से लेकर भारत तक हमारे राजनेताओं पर जानलेवा हमले होते रहे हैं। ऐसे ही हमलों में हमने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों को खोया है। लेकिन दोस्तों, ये हमले हमारे अपने देश में हुए थे। आज मैं आपको राजीव गांधी के बतौर प्रधानमंत्री श्रीलंका के 1987 के दौरे की एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें विजय मुनि विजेथा नाम के एक श्रीलंकन सेलर ने अपनी राइफल के बट से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की थी और ये सब कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था। पहले आप ये क्लिप देखिए। दोस्तों, ये नाविक तमिलियन वॉर में भारत के रवैये को लेकर गुस्सा था और इसी के वश में आकर इसने इंडियन हेड ऑफ स्टेट को मारने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, ये बात तब की है। अब तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमने आपको फैक्टिफाइड पर कई अजीबोगरीब और वियर्ड लोग दिखाए हैं। इसी कड़ी में आज मिली है एंगोला अफ्रीका के फ्रांसिस्को डोमिंगो योआकिम से, जो दिखने में किसी भी आम इंसान जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनमें एक सुपर नेचुरल एबिलिटी है अपने मुंह को खोलने की। वो किसी इलास्टिक की तरह अपने मुंह की मांसपेशियों को खींच सकते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि फ्रांसिस्को एक कोका कोला के कैन को पूरा अपने मुंह में रख सकते हैं। अपनी इसी अजीब लेकिन यूनिक एबिलिटी के चलते फ्रांसिस्को के नाम दुनिया में सबसे बड़ा मुंह होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। ये रिकॉर्ड उन्होंने इटली रोम में 2010 में बनाया था और इसे बनाने के लिए उन्होंने 17 सेंटीमीटर तक अपना मुंह खोला था। तो दोस्तों, क्या आप में भी कोई स्पेशल एबिलिटी है? क्या आप भी कोक का कैन निगल सकते हैं? नीचे कमेंट्स में
अपनी किसी स्पेशल एबिलिटी के बारे में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर आपने भी अपना भीगा हुआ डेड फोन कभी सर्विस सेंटर में दिया होगा तो आप जानते होंगे कि चाहे आपने मोबाइल को कितना भी सुखाया हो, टेक्नीशियन आपको झट बता देता है कि इसमें पानी घुसा है, जिस केस में अधिकतर बार वारंटी भी वाइड हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेक्नीशियन हमेशा इतने कॉन्फिडेंस से लिक्विड स्पिलेज की बात कैसे करता है? अगर नहीं तो दोस्तों बता दूं कि फोन मैन्युफैक्चरर्स अपने फोन्स में स्पेशल वाटर डैमेज इंडिकेटर्स भी फिट करते हैं, जो लिक्विड के कांटेक्ट में आते ही पिंक या फिर रेड में बदल जाते हैं। इन्हें देखते ही टेक्नीशियन समझ जाता है कि मोबाइल पानी के कांटेक्ट में आया था, चाहे तब तक वो बिल्कुल सूख चुका हो। इसके अलावा दोस्तों, रस्ट और सॉल्ट के ट्रेसेस भी उन्हें फोन्स के अंदर मॉइस्चर मौजूद होने का साइन देते हैं। इसीलिए ज्यादा होशियार ना बने। होशियारी करनी ही है तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज फैक्टिफाइड हिंदी रोजाना अमेजिंग अपडेट्स के लिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इस फैक्ट में कहानी रवि होंगल नाम के एक फोटोग्राफर की, जिसके पैशन की कोई हद नहीं। उनका सपना था कि वो एक कैमरा जैसे आकार के घर में रहें, जिसे उन्होंने कई आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के साथ मिलकर पूरा भी किया। रवि का घर कम और एक फोटो स्टूडियो ज्यादा लगता है, लेकिन हैरान तो आप ये जानकर होंगे दोस्तों कि इन्होंने अपने तीनों बेटों के नाम कैनॉन, निकॉन और एप्सॉन रखे हैं। अपने इस घर के तीनों फ्लोर्स में से एक फ्लोर इन्होंने कैनॉन, निकॉन और एप्सॉन को डेडिकेट भी किया है, माने कि बंटवारे की कोई लड़ाई ही नहीं। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें लिखा है शेरपाल सिंह जी ने, जो बताते हैं कि हमने अक्सर टीवी पर देखा है कि पार्लियामेंट या फिर असेंबली में कई मेंबर स्पीच के समय हेडफोन्स लगाए रहते हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल उन हेडफोन्स में स्पीच की रियल टाइम ट्रांसलेशन को रिले किया जाता है, जिससे अगर कोई मेंबर अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी भाषण दे रहा हो तो भी उसे बाकी नॉन स्पीकिंग मेंबर्स समझ सकें। अमूमन ये रिले हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में किया जाता है। लेकिन भाषा चाहे जो भी हो दोस्तों, इन नेताओं की मोटी चमड़ी पर कहाँ कोई फर्क पड़ा है? हमें फर्क पड़ता है तो इस वीडियो को मिलने वाले आपके प्यार, फीडबैक और कमेंट्स का। तो आज तो यहीं खत्म होता है ये इनक्रेडिबल सफर, लेकिन फैक्ट्स की बारिश लेकर आऊंगा फिर मैं अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।